आज हफ्ते का पहला दिन है और आज पहले दिन ही तीन बहुत बड़ी खबरें हुई हैं और तीनों के बारे में सबसे पहले हम आपको बताते हैं। पहली खबर यह है कि केंद्र सरकार ने देश में बढ़ते कोरोना संकट को देखते हुए 1 मई से 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाने की अनुमति दे दी है। यह एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और आप सब लोग जो 45 वर्ष से नीचे के हैं अब 1 मई का इंतजार कीजिए और 1 मई से आप सबको यह टीका लगना शुरू हो जाएगा। दूसरी बड़ी खबर यह है कि दिल्ली में आज रात 10 बजे से 26 अप्रैल की सुबह 5 बजे तक के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है। दिल्ली अब 26 अप्रैल तक बंद रहेगी। और तीसरी खबर बड़ी यह है कि उत्तर प्रदेश के 5 शहरों में लॉकडाउन लगाने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को योगी सरकार ने मानने से इनकार कर दिया है और हाईकोर्ट और सरकार के बीच अब टकराव की स्थिति बन गई है। ये आज की 3 बड़ी खबरें हैं जो आपको जाननी चाहिए। सबसे पहले आपको पहली खबर के बारे में बताते हैं, जिसके तहत सरकार ने कहा है कि अब 1 मई से 18 साल से ऊपर के सभी लोग कोरोना की वैक्सीन लगवा सकेंगे। फिलहाल 45 वर्ष या उससे ज्यादा उम्र के लोगों को ही वैक्सीन लगाई जा रही है। सरकार के इस फैसले के बाद अब देश में 18 से 45 साल के लगभग 12 करोड़ लोग वैक्सीन लगवाने के लिए योग्य हो जाएंगे 1 मई के बाद से। इसलिए अब बस जरा सा इंतजार रह गया है। 1 मई का आप इंतजार कीजिए और 1 मई के बाद आप में से जितने भी लोग 18 साल से ऊपर के हैं सबको ये वैक्सीन लग जाएगी। इस फैसले की बड़ी बात यह है कि केंद्र सरकार का टीकाकरण अभियान पहले की तरह जैसा पहले चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा। यानी इसके तहत 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को सरकारी अस्पतालों में मुफ्त में वैक्सीन लगती रहेगी। यानी जो सरकार का इनिशिएटिव है वो पहले जैसे ही चलेगा और उसके तहत 45 साल के ऊपर के लोगों को सरकारी अस्पतालों में और प्राइवेट अस्पतालों में भी वैक्सीन लगती रहेगी। लेकिन 18 साल से ऊपर के लोगों को मुफ्त में वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी। आज लिए गए फैसले के तहत इस श्रेणी के लोगों को वैक्सीन राज्य सरकारें लगवाएंगी या फिर प्राइवेट अस्पतालों में इन्हें खुद जाना पड़ेगा ये वैक्सीन लेने के लिए। इसके लिए वैक्सीन बनाने वाली तमाम प्राइवेट कंपनियों और राज्य सरकारों के बीच कॉन्ट्रैक्ट होगा। ये दोनों आपस में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, करार होगा इन दोनों के बीच में और साथ ही वैक्सीन की 1 डोज की कीमत क्या होगी ये पहले से बताना होगा। प्राइवेट अस्पतालों को भी बताना होगा और राज्य सरकार भी आपको बता देगी। इस फैसले में यह भी कहा गया है कि वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों को 50% डोज केंद्र सरकार के लिए सुरक्षित रखनी पड़ेंगी और बाकी की 50% डोज राज्य सरकारों और प्राइवेट अस्पतालों को दी जाएंगी। इसलिए अब जितनी भी कोरोना वैक्सीन बन रही हैं देश में इन्हें 2 हिस्सों में बांट दिया जाएगा। 50% केंद्र सरकार अपने पास रखेगी और 50% जो हैं उन्हें राज्य सरकारों को दे दिया जाएगा और प्राइवेट अस्पतालों को बांट दिया जाएगा। और फिर ये जो बाकी की 50% हैं जो केंद्र सरकार से बची हुई 50% डोज हैं ये उन लोगों को लगाई जाएंगी जो 18 से 45 वर्ष के बीच में लोग हैं। और इनकी क्या कीमत होगी, ये कैसे लगेंगी, ये सारी बातें या तो राज्य सरकारें तय करेंगी अपने अपने राज्यों के हिसाब से और अगर आप चाहें तो आप किसी भी प्राइवेट अस्पताल में जाकर जितना पैसा वो तय करते हैं उतना दाम देकर आप वैक्सीनेशन करा सकते हैं। हालांकि आप सोच रहे होंगे कि केंद्र सरकार ने यह फैसला क्यों लिया, तो इसकी 3 बड़ी वजहें हैं। पहली वजह यह है कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर में युवा ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं और 45 साल से कम उम्र के लोगों की मौत भी अब काफी हो रही है, इसलिए सरकार ने यह फैसला लिया। दूसरी वजह यह है कि अभी तक जो सीलिंग की हुई थी उससे लगातार यह गलत संदेश लोगों में फैलाया जा रहा था कि सरकार के पास पर्याप्त वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन की कमी पड़ गई है, जिसकी वजह से वो वैक्सीन को लेकर अपनी शर्तें हटा नहीं रही। लेकिन अब सरकार ने 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए यह विंडो खोल दी है और अब आपके मन में जितनी गलतफहमियां होंगी वो सब दूर हो जाएंगी कि वैक्सीन की कमी हो गई है। ऐसा नहीं है और अब 1 मई से 18 साल से ऊपर कोई भी व्यक्ति अपने जिस भी राज्य में रहता होगा वो वैक्सीन लगवा सकता है। इसकी तीसरी बड़ी वजह है भारत में बढ़ता संक्रमण। कई स्टडीज में यह बात सामने आई, रिसर्च में सामने आई कि युवाओं के जरिए वायरस ज्यादा फैल रहा है और इस समय सरकार के सामने बड़ी चुनौती यही है कि वो वायरस को फैलने से तुरंत रोके और इसीलिए सरकार ने यह फैसला लिया है। भारत से पहले
फिलहाल अमेरिका में सभी लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है, चाहे वो किसी भी उम्र के हों। इसके अलावा भूटान में भी 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लग रही है। इजराइल में 35 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। हालांकि वैक्सीनेशन को लेकर पिछले एक हफ्ते में भारत सरकार ने यह दूसरा बड़ा फैसला लिया है। आपको याद होगा, इससे पहले सरकार ने एक फैसले के तहत विदेशी वैक्सीन को, जितने भी तमाम अप्रूव्ड विदेशी वैक्सीन थी, उन्हें भारत में मंजूरी देने का रास्ता साफ कर दिया था। सरकार ने कहा था कि जिन वैक्सीन को WHO या फिर बड़े बड़े देशों द्वारा मान्यता मिली हुई है, जैसे अमेरिका द्वारा, यूके, यूरोपियन यूनियन, जापान, इन देशों ने जिस भी वैक्सीन को मान्यता दी है वो ही मान्यता भारत में भी चलेगी और ये सारी वैक्सीन अब भारत में भी उपलब्ध हो सकेंगी। और आज दूसरे फैसले के बारे में हम आपको बता ही चुके हैं, इसलिए अब भारत पूरी तरह से खुल चुका है। 18 साल से ऊपर सभी लोगों को वैक्सीन लगाई जा सकती है और आप कुछ दिनों में जो वैक्सीन चाहें लगवा पाएंगे। अगर आपको स्पुतनिक वी लगवानी है वो लगवा पाएंगे, फाइजर लगवा पाएंगे, मॉडर्ना लगवा पाएंगे, आपको कोवैक्सीन लगवानी है या कोविशील्ड लगवानी है। इसलिए आपके पास बहुत सारे विकल्प उपलब्ध हो जाएंगे। एक तो बड़ी बात यह है, अब आपके पास 4 से 5 विकल्प उपलब्ध होंगे। और दूसरा, 1 मई के बाद अब कोई भी जाकर यह वैक्सीन ले सकता है। अब अगली बड़ी खबर यह है कि देश की राजधानी दिल्ली में आज रात 10 बजे से 26 अप्रैल की सुबह 5 बजे तक के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है। यह वो शब्द है जिससे सारी सरकारें डरती हैं। लॉकडाउन मजबूरी में लगाया गया है। इस लॉकडाउन में जरूरी सेवाएं तो जारी रहेंगी और शादियों पर भी सरकार ने रोक नहीं लगाई है। नए नियमों के तहत शादियों में अब 50 लोग ही इकट्ठा हो पाएंगे। इस दौरान शॉपिंग मॉल्स, स्पा, जिम और ऑडिटोरियम्स पूरी तरह से बंद रहेंगे। साथ ही हर जोन में एक दिन में केवल एक साप्ताहिक बाजार को अनुमति दी जाएगी। बाजारों में ज्यादा भीड़ भाड़ ना हो, इसके लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं। रेस्टोरेंट्स में अब बैठकर खाना खाने की इजाजत नहीं होगी, सिर्फ होम डिलीवरी की अनुमति होगी। प्राइवेट दफ्तरों के लिए वर्क फ्रॉम होम के निर्देश सरकार ने दे दिए हैं। आप जितने भी लोग दिल्ली में रहते हैं वो अब घर से ही काम करेंगे। दिल्ली में इस समय पॉजिटिविटी रेट 29.74% है, यानी लगभग 30%। यानी कोरोना के हर 3 टेस्ट में से एक टेस्ट का नतीजा पॉजिटिव आ रहा है, यानी हर तीसरे टेस्ट का नतीजा पॉजिटिव है, जिसकी वजह से सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन को बढ़ाकर अब 26 अप्रैल तक का लॉकडाउन कर दिया है। इसलिए अगर आप दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली के आसपास रहते हैं, एनसीआर में, तो आपको अब अपने घर में ही रहना होगा। और अगर आप कहीं बाहर रहते हैं और दिल्ली में आपका कोई काम है या आप दिल्ली आने का प्लान कर रहे हैं, तो भी अब आपको दिल्ली आने का प्लान छोड़ देना चाहिए। आज का तीसरा बड़ा फैसला यह रहा कि उत्तर प्रदेश के 5 शहरों में लॉकडाउन लगाने के फैसले को लेकर हाईकोर्ट और योगी सरकार आमने सामने आ गए हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज एक बहुत बड़ा फैसला सुना दिया और सबको चौंका दिया। हाईकोर्ट ने आज योगी सरकार को कड़ी फटकार लगाई और वाराणसी, कानपुर, प्रयागराज, लखनऊ और गोरखपुर में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाने का आदेश दे दिया। लेकिन कोर्ट के इस आदेश को उत्तर प्रदेश सरकार ने मानने से इनकार कर दिया है और उत्तर प्रदेश सरकार की दलील है कि वो कोरोना पर लगाम लगाने के लिए कड़े कदम उठा रही है, लेकिन अगर उसने लॉकडाउन लगाया तो इससे बहुत सारे गरीबों की, लाखों गरीबों की आजीविका पर गहरा असर पड़ेगा, उनकी रोजी रोटी छिन जाएगी। अब सवाल यह है कि अगर सरकार ने हाईकोर्ट का फैसला नहीं माना तो क्या होगा? क्या इसे कोर्ट की अवमानना माना जाएगा? अगर सरकार ने ऐसा नहीं किया तो इसे हाईकोर्ट के फैसले की अवमानना माना जा सकता है और अदालत चाहे तो इससे संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर सकती है। हालांकि राज्य सरकार चाहे तो इस फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन फाइल कर सकती है, रिव्यू कर सकती है और फिर सुप्रीम कोर्ट भी जा सकती है। एक लाइन में अगर आपको बताएं तो उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन पर सरकार और हाईकोर्ट के बीच अब टकराव की स्थिति है। हाईकोर्ट कह रहा है कि इन 5 बड़े शहरों में लॉकडाउन तुरंत लगाइए, आपके यहां पर हालात चिंताजनक हैं, आपने कुछ काम नहीं किया है, लॉकडाउन ही सिर्फ अकेला सॉल्यूशन है। और योगी सरकार ये कह रही है कि हम लॉकडाउन नहीं लगाएंगे क्योंकि इससे लाखों गरीब लोगों की रोजी रोटी पर असर पड़ेगा। लेकिन बड़ी बात अभी ये है जो आपको समझनी होगी, वो ये कि किस तरह से अदालतें अब हस्तक्षेप कर रही हैं और अदालतों को ये बताना पड़ रहा है कि कोविड-19 को लेकर सरकारों को क्या करना होगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी आज इसी तरह दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है दिल्ली में किए गए इंतजामों को लेकर।
उन्होंने केंद्र सरकार को लेकर भी टिप्पणी की है। तो आप ये समझिए कि कैसे अब अदालतें लगातार और ज्यादा सक्रिय हो रही हैं और अदालतें अब सरकारों को यह बता रही हैं कि इस कोरोना वायरस से जो स्थिति पैदा हुई है उससे कैसे निपटना है। आज संडे ब्रेक के बाद डीएनए में हम आपको इसी हफ्ते का पहला दिन है, पहला एपिसोड आपको दिखा रहे हैं। वैसे तो हफ्ते में 6 दिन हम और आप विचारों से लगातार जुड़े रहते हैं, लेकिन संडे के दिन हमारा ब्रेक का समय होता है, इसलिए ये पूरी चेन में एक ब्रेक था। लेकिन आज हम आपसे कहना चाहते हैं कि इस बार का ये ब्रेक अच्छा नहीं रहा। वैसे तो हम लोग भी 1 साल से कोरोना से लड़ रहे हैं, आप लोग भी पिछले 1 साल से कोरोना से लगातार लड़ रहे हैं। आपने भी अपने आसपास बहुत सारे लोगों को बीमार होते हुए देखा होगा, बहुत सारे लोगों को खो दिया होगा। यही स्थिति हमारी भी है। जी न्यूज़ भी एक संगठन के तौर पर, एक संस्था के तौर पर 1 साल से कोरोना वायरस से लड़ रहा है। लेकिन आज की स्थिति हमारी भी ये है कि हमारा लगभग पूरा न्यूज़ रूम इस समय खाली हो गया है और बहुत ही कम लोग इस समय काम पर आ रहे हैं। ज़्यादातर लोग या तो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, उसके अलावा जो लोग बच गए हैं वो लोग या तो खुद कोरोना वायरस से संघर्ष कर रहे हैं, खुद संक्रमित हो गए हैं, या फिर उनके परिवार में कोई और संक्रमित हो गया है। इस दौरान हमने अपने कई साथियों को बहुत बीमार होकर संघर्ष करते हुए देखा, कई साथियों को हमने खो दिया और अभी भी ये स्थिति जारी है कि जब हमारे बहुत सारे साथी हमारे न्यूज़ रूम में जो काम कर रहे हैं उन्होंने अपने लोगों को, अपने परिवार के सदस्यों को खोया है और वो सिलसिला अभी तक भी जारी है। आप देखते भी होंगे हमारे बहुत सारे रिपोर्टर्स ऐसे हैं, बहुत सारे साथी ऐसे हैं, या तो घरों से कर रहे हैं या वो आजकल आपको दिखाई ही नहीं देते। ये सब वो लोग हैं जो कोरोना वायरस से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। इसलिए हमारा संघर्ष और आपका संघर्ष अलग अलग नहीं है। बस हमारा संघर्ष थोड़ा और ज़्यादा इसलिए हो जाता है कि हमारे पास घर बैठने का विकल्प नहीं है। हम चाहे कहीं भी रहें, हमें चिंता इस बात की रहती है कि आप तक सही खबरें पहुंचनी चाहिए और अगर आपको कोई परेशानी हो रही है तो उसे दूर करने में हमारी क्या भूमिका हो सकती है। आप सबके लिए भी ये वीकेंड बहुत मुश्किलों से भरा था, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से हमारे देश में चारों तरफ से लगातार आपके पास ऐसी खबरें आ रही हैं जो किसी भी व्यक्ति को डिप्रेशन में डाल सकती हैं। जैसे हमने आपको अपने बारे में बताया, हर रोज जब हम सुबह उठते हैं तो अपने ही किसी साथी के बारे में कोई ना कोई खबर पता चलती है। सुबह उठकर सबसे पहले डर ये लगता है कि आज हमारी संस्था में से कितने लोग संक्रमित हो गए होंगे या फिर उनके परिवार में कितने लोग और संक्रमित हो गए होंगे। बहुत सारे लोग अस्पतालों में हैं जिनकी स्थिति अच्छी नहीं है और आपके साथ भी यही होता होगा। आप सुबह उठते होंगे, सुबह उठते ही आपके पास फ़ोन आते होंगे, फेसबुक पर या व्हाट्सएप पर संदेश आते होंगे, फिर आप अखबार पढ़ते होंगे, अखबार पढ़ते ही न्यूज़ चैनल देखते ही और ये सब देखते हुए सुबह सुबह ही आप डिप्रेशन में चले जाते होंगे। इसलिए हम इस हफ्ते के पहले डीएनए के एपिसोड की शुरुआत आपके साथ एक पॉजिटिव विचार से करना चाहते हैं। जो कुछ हो रहा है उसे तो हम और आप रोक नहीं सकते। इस समय हमारे देश में 3 बड़ी चीजें चल रही हैं आपके आसपास। पहला है चुनाव, दूसरा है आईपीएल क्रिकेट यानी, और तीसरा है कोरोना वायरस। और इन तीनों में एक चीज है जो समान है, जो कॉमन है, और वो है नंबर गेम। यानी ये तीनों ही अंकों के खेल हैं, अंकों का खेल। चुनाव भी एक नंबर गेम है, अंकों का खेल है, क्रिकेट भी अंकों का खेल है, और अब कोरोना वायरस भी आंकड़ों यानी अंकों का एक खेल बन चुका है। आपको कोरोना वायरस के बारे में अब जो आंकड़े मिलते हैं वो ऐसे मिलते हैं जैसे आप कोई क्रिकेट का मैच देख रहे हो। ऐसे मिलते हैं जैसे चुनावों में जब नतीजे आते हैं और उसमें यह पता चलता है किस पार्टी को कितनी सीट मिली। ऐसे आपको मृत्यु के बारे में, मौत के आंकड़ों के बारे में बताया जाता है। जैसे आप आते जाते जब क्रिकेट का मैच चल रहा होता है तो आप पूछते हैं कि क्या स्कोर हो गया, कितने रन बन गए, कितने विकेट आउट हो गए। आज आपको ऐसा लगता है जैसे आप मरने वालों के का स्कोर भी ऐसे ही पूछ रहे हैं। अब कितने लोग मरे, अब कितने लोग संक्रमित हुए, आज का स्कोर क्या है। आज जब आप सुबह सुबह अखबार पढ़ते हैं या खबरों के लिए न्यूज़ चैनल देखते हैं तो आपको चारों तरफ से यही खबरें मिलती हैं जिनसे ये लगता है कि अब सब कुछ
समाप्त होता जा रहा है और अब तो आपका बचना भी मुश्किल है। आपको हर रोज यही लगता होगा इन सब लोगों से बात करके कि अब कोरोना वायरस बस आप तक पहुंचने ही वाला है। आज मौत के आंकड़े ऐसे पेश किए जा रहे हैं जैसे चुनाव में किसी पार्टी द्वारा जीती गई सीटों की संख्या हो या फिर आईपीएल के किसी मैच का लेटेस्ट स्कोर हो। इस पूरे संकट की मीडिया कवरेज इस तरह से हो रही है जैसे आप किसी मैच की हाइलाइट्स देख रहे हैं और आपको यह बताया जा रहा है कि आज कितने लोग कोरोना वायरस की वजह से आउट हो गए और देश में कितने विकेट गिर चुके हैं। हमें लगता है कि ये असंवेदनशील है और साथ ही डराने वाला भी है और आप नहीं चाहते कि आप इस वायरस से खुद को बचाते बचाते अपने मन में डर और डिप्रेशन को डाउनलोड कर लें। इसलिए अब हम आपको कुछ ऐसी 5 बातें बताना चाहते हैं जिनका पालन अगर आप हर सुबह और शाम दवाइयों की तरह करेंगे तो ये बातें आपको मानसिक तौर पर बीमार होने से बचा सकती हैं, क्योंकि आप सब के लिए इस समय ये बहुत ज़रूरी है कि आप डरें नहीं, आप डिप्रेशन में ना जाएं, क्योंकि जो स्थिति है उसका सामना करने के लिए आपका मनोबल बहुत शक्तिशाली होना ज़रूरी है। पहली बात यह है कि कोरोना वायरस से जुड़ी ऐसी खबरों से खुद को अब आइसोलेट कर लीजिए, यानी अलग थलग कर लीजिए, जो आपको डराने का काम करती हैं और आपके अंदर डिप्रेशन पैदा करती हैं, नकारात्मकता फैलाती हैं। क्योंकि पिछले 1 साल में आप सभी कोरोना वायरस के बारे में अब इतनी बातें जान चुके हैं, जितनी आपको पता होनी चाहिए उतना सब आप जान चुके हैं। अब आपको कोरोना वायरस के बारे में नया जानने के लिए कुछ नहीं बचा है। आप सब जानते हैं क्या खाना है, क्या पीना है, कब काढ़ा पीना चाहिए, कौन सी एहतियात बरतनी चाहिए और तमाम दुनिया भर की चीज़ें आप 1 साल में जान चुके हैं। इसलिए अब अगर कोई मीडिया, अखबार या न्यूज़ चैनल आपको लगातार डिप्रेशन में डाल रहा है तो थोड़े दिन ब्रेक दे दीजिए और अब इसे मत देखिए, क्योंकि इन्हें देखते ही आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। दूसरी बात, हर दिन कोरोना वायरस से होने वाली मौतों का आंकड़ा ना देखें, क्योंकि ये आईपीएल के किसी मैच का लेटेस्ट स्कोर नहीं है जिसे आप बार बार चेक करें। आप अपना सोचिए। तीसरी बात, इस महामारी से जुड़ी और जानकारियों के लिए इंटरनेट का सहारा अब ना लें, क्योंकि ऐसा करने से आपका डर और बढ़ जाएगा। थोड़े दिन अपने आप को इंटरनेट से भी दूर रखिए। वैसे भी इंटरनेट पर आपको तमाम अपुष्ट जानकारियां मिलती हैं जो कि आपको गलत रास्ते पर ले जा सकती हैं, जो आपके मन में डर पैदा कर सकती हैं। चौथी बात, ऐसे मैसेजेस बिल्कुल पोस्ट ना करें, ना ही शेयर करें जिनसे भगदड़ मचे, लोग भ्रमित होकर घबराने लगें, लोग डरने लगें। और ऐसे लोगों से दूर रहें जो आपके साथ भी नकारात्मकता फैलाते हैं। आपने देखा होगा दिन भर आपके भी दोस्त, रिश्तेदार या बाकी लोग आपको फ़ोन करते होंगे या आपको व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड करते होंगे मैसेजेस, और उनमें से ज़्यादातर जो मैसेज आपके पास आते हैं या फ़ोन आते हैं वो डराने वाले आते हैं। आज इतने लोग मारे गए, अब आज नई ये बात पता चली, और आपको इन सब से बात करके डिप्रेशन सा होने लगता होगा। हमारी राय ये है, हर वो व्यक्ति जो आपको सिर्फ नेगेटिव बात बता रहा है, डिप्रेशन में डाल रहा है, जो आपको ये बता रहा है कि अब अगला नंबर आपका ही है, ऐसे लोगों से थोड़े दिन बात करना बंद कर दीजिए। ऐसे लोगों के मैसेज पढ़ना बंद कर दीजिए और इनके जो मैसेज आपके पास आते हैं इस तरह के, उन्हें भी आगे फॉरवर्ड करना बंद कर दीजिए। इस चेन को यहीं रोक दीजिए। 5वीं बात, वायरस से ज्यादा अपनी चिंता कीजिए और खुद को खुश रखने के लिए कोशिश कीजिए कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनसे आप खुश रह सकते हैं, जिनके से आपका अपने मन के ऊपर आपका एक संयम बना रहे। इसके लिए आप संगीत सुन सकते हैं, योग कर सकते हैं, आपको और जो काम ऐसा लगता है जिसमें आपका मन लगे वो आप कर सकते हैं, जिससे आपको खुशी हो। ऐसा वो काम जो आपको डर से दूर रखे। 6ठी बात, अपने घर पर अनुशासन को बिल्कुल ना भूलें। मास्क हर समय लगाकर रखें, हाथों को बार बार धोते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखें। यह बहुत जरूरी है, चाहे कोई आपको कुछ भी कहे। और आखिरी बात यह कि अपने मन में यह भरोसा बनाकर रखें कि यह समय भी बीत जाएगा और आप सुरक्षित रहकर इस युद्ध में विजयी रहेंगे, क्योंकि इस युद्ध में आप तब तक नहीं जीत सकते जब तक आपको खुद पर भरोसा ना हो। इसलिए कहते हैं भरोसा, होप और उम्मीद। ये उम्मीद ही एक ऐसी चीज है जिसके सहारे आप बड़े से बड़े युद्ध को लड़ सकते हैं और जीत भी सकते हैं, क्योंकि अगर आपने उम्मीद छोड़ दी तो फिर आपका हारना निश्चित है। और आपके आसपास जो पूरा इकोसिस्टम है, चाहे वो मीडिया हो, आपके दोस्त हों, रिश्तेदार हों, सोशल मीडिया हो, आपके पास जो मैसेज आ रहे हैं, वो सारे सब मिलाकर ये कोशिश कर रहे हैं कि आपकी उम्मीद टूट जाए। हमने आपको हमारा उदाहरण दिया।
हम ये सब सह रहे हैं उम्मीद के कारण। हमें उम्मीद है एक दिन सब ठीक हो जाएगा, इसलिए आप भी इस उम्मीद को मत छोड़िए कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। ये परीक्षा का समय है और ये भी ज्यादा लंबा नहीं चलेगा। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात हम आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि उन न्यूज़ चैनल्स को ना देखें जो आपको डराते हैं। वो चैनल देखिए जो आपको जागरूक करते हैं, जो आपको तैयार करते हैं। और जी न्यूज़ पर हमारी पूरी कोशिश है कि हम आपको जागरूक करें, हम आपको तैयार करें, मजबूत करें और आपको डराएं नहीं। इसलिए सबसे पहले अपने मन से डर को हटा दीजिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.